हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज भी आपकी क्लास होने वाली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि कल क्वेश्चन किए थे हमने, उसी प्रकार से आज भी करने वाले हैं। तो कल के जो भी क्वेश्चन थे आपको समझ में आए थे या कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद से अपन कंटिन्यू करते हैं। कल 20-21 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आ रहा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपने देखा है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बन रहा है, मेमोरी से बन रहे हैं, ठीक है। और किससे बन रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी बन रहे हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से भी बन रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको टॉपिक देखना कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसके आगे देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने? 21 हो गए थे, 21 हो गए थे आपके, यहाँ तक हो गया था आपका। हाँ, एक क्वेश्चन भी बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। मतलब सर्वर में अपन ऐसा कौन सा वो है तो अपन सर्वर में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो कौन सा था आपका? वेब क्लाइंट। बताया था, कल बताया था आपको। एक क्वेश्चन हो चुका है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपको, ठीक है। एक मिनट। ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस। समझ में आ रहा? मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मतलब आपका बाइनरी कोड की मतलब इंस्ट्रक्शन को जानता है। इंस्ट्रक्शन जानते हो आप लोग, जैसे कोई चीज़ की इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको करना है। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, बताइए। कौन सा बताइए? जो अपना बाइनरी रहता है, बाइनरी कोड वगैरह, तो वो कौन सी भाषा है जो अपने समझ लेते हैं कंप्यूटर आपका इंस्ट्रक्शन? हाँ, मशीन। वेरी गुड, आंसर आपका मशीन होगा। यही तो बताना है आपको। कंप्यूटर भी क्या है, एक प्रकार की हमारी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मशीन ही एक प्रकार से, ठीक है। तो अब पूछा गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल्स टू यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग दियर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो आपने देखा है, जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है, तो पर्सनल कंप्यूटर अपन को क्या कहते हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब पर्सनल जो जानकारी रहती है, तो ऐसा कौन से पैकेज में है जो आपको इंक्लूड किया गया है, बताइए इसका। समझ में तो आ ही रहा है आपको, कौन सा है आपका? हाँ, और देखो देखो फर्स्ट क्या है आपका, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज और एनिमेशन पैकेज। देखो ये चीज़ तो आपको पता ही है, ये हो नहीं सकती आपकी, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती है। क्यों? ये आपने देखा हो, ये MS एक्सेल है ना, उसका पैकेज है। ये आपने पावर पॉइंट है, उसका पैकेज है। और ये किसका है हमारा? ग्राफिक्स जो डिज़ाइन रहती है हमारे, जैसे आपने कोरल ड्रा वगैरह देखा होगा, जैसे आप डिजाइनिंग वगैरह करते, पोस्टर बनाते हो, बैनर बनाते हो, तो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, ये वाला आंसर सही होगा, ए, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज के अंतर्गत इसको जोड़ा गया, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन्स एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है अपना, जो आप
जैसे कोई अकाउंट क्या करते हो आप, यूजर जो ओपन करते हो, तो ऐसा कौन सा है इनमें से आपको बताना है। बताइए कौन सा अकाउंट है, बताओ। जी मतलब आपने जब कोडिंग वगैरह थोड़ा सा पढ़ोगे, कोड वगैरह कुछ रहते हैं, जब अपन स्टार्ट करते हैं तब आता है ये, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, SFD, MFD, RFD, सब डायरेक्टरी, ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो एक कमांड रहती है कुछ कुछ, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ, समझ में आ रहा किसी को। इसको एक टॉपिक है आपका, कोड वाला है, पूरा टॉपिक है, जो कमांड है, बहुत सारी कमांड है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जब अपन कंप्यूटर सिस्टम ओपन अकाउंट करते हैं तो यूज़र के क्या मतलब क्रिएट करते हैं अपन, मतलब किससे बनाते हैं, तो किससे बनाते हैं अपन, सब डायरेक्टरी से। आंसर सी सही होगा आपका, ठीक है। आंसर कौन सा सही है आपका, सी नंबर, सब डायरेक्टरी, ठीक है। आंसर आपका सी सही है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक डैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। बताइए, मतलब जो आपका कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन है आपका, तो इसमें कौन सी टेक्निक है, टेक्निक का नाम बताना है आपको। बताइए, जो इसमें मार्क करता है, बताइए। देखो, यूजर इन्वायरमेंट है आपका, बैच इन्वायरमेंट है, टाइम शेयरिंग है, मैसेज पासिंग है। तो इस बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, बताइए क्या आंसर है आपका। आंसर आपका टाइम शेयरिंग, सी नंबर सही होगा आपका। क्यों, क्योंकि जब आप कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन हमारा रहता है, इंफॉर्मेशन वगैरह रहता है, तो क्या करता है ये, टाइम टू टाइम आपको शेयरिंग करेगा। समझ में आ रहा, नहीं आया, आ गया। तो आंसर क्या है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम टर्मिनल और कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। बताइए इसमें आंसर, बताओ जल्दी से, क्या आंसर है, बताओ। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया है, थोड़ा सा डीपली दे दिया है, बाकी आंसर आपका वही है इसमें भी। समझो क्वेश्चन को आप, ठीक है जी। कम्युनिकेशन वाले हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन जी, पार्ट दिए हैं फंडामेंटल में, बहुत सारा है, तो उसके अंदर से क्वेश्चन आए हैं ये सारे। आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, इसमें भी टाइम शेयरिंग है आपका, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ अ यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। बताइए। जो मतलब आप सर्विस कंप्यूटर है आपके पास, जो सर्विस यूज़ करते हो आप लोग, तो ऐसा क्या है जो आपका इंटरनेट के माध्यम से होता है। बताइए, सिंपल है ये तो, आप वैसे ही बता सकते हो। बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। देखो, मैसेज के लिए आता आपका जैसे, तो वो तो आपका ईमेल होता है इसमें, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया आपको, इसको समझना है आपको। ईमेल, यूजनेट, टेलनेट, PFT, ये क्या है, FTP जानते हो आप, इसका मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपने प्रोटोकॉल पढ़ा है, हमने सारी प्रोटोकॉल पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई थी। जैसे मान लीजिए आपकी इसमें से हम आपको बता दें, आपने ये सारी प्रोटोकॉल पढ़ी है आपने, देखिए आपने पढ़ी HTTP, ठीक है, HTTPS पढ़ा है ना, FTP पढ़ा है, और क्या पढ़ा आपने, IP पढ़ा है, TCP पढ़ा है। तो ये क्या हमारी प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या है आपका, बताइए राजेश। क्या इसका राइट आंसर आपका टेलनेट, ठीक है। ये टॉपिक दिए आपको, इनके बारे में पढ़ना है आप। जो सर्वर है ना, जो सर्विस देने वाले, जैसे आपका एक और होता है
ISP भी होता है। ISP का मतलब जानते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में भी पढ़ना है। जो सारे टॉपिक हैं इसमें दिए हैं, आप देखना बुक में, हम आपको बता देंगे, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कल वाले ही क्वेश्चन है जो आपके रह गए थे। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिक ऑफ ऑपरेशन। बताइए इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो इनका बेसिक ऑफ ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। बताइए कौन सा है। ये तो आप जानते ही हो, जैसे आपने, वेरी गुड, रिमोट ही है। जैसे मान लीजिए हमने कल भी बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ाया था, आपको बताया था कल कि आपको जो कंप्यूटर का पार्ट है या टाइप है तो उसको कितने भागों में बांटा गया है। एक तो आपको बांटा गया है बेस ऑन साइज के आधार पे, और एक किसके आधार पे, बताइए, बेस ऑन वर्किंग के आधार पे। तो आपको जैसे पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमने पूछ लिया आपसे, बेस्ड ऑन वर्किंग, बेस्ड ऑन वर्किंग के पर्पज से आप बताइए कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं आपके। 3 प्रकार के। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर, फिर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका क्या है, ये कौन है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये बताना है आप। समझ में आ रहा? अब जैसे बात की जाए बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से, बेस्ड जो है आपका साइज के हिसाब से कौन है, जैसे आपने सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, और कौन सा वर्क स्टेशन है, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर एक ही होता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है आपका राइट आंसर, आपका ही होगा, क्योंकि ये तो सारे इंक्लूड है हमारे। समझ है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन। बताइए ऐसा कौन सा जो कंप्यूटर है जो ज़्यादातर ऑटोमेटिक ऑपरेशन में यूज होता है। बताइए इनमें से। आपको आज 3 प्रकार की कंप्यूटर पढ़ लेना, वर्किंग ऑन, बेस ऑन वर्किंग के हिसाब से, ठीक है। जब इनकी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कैसे क्वेश्चन कहाँ से बना है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, बता सकते हैं आप लोग? बताइए कौन सा कंप्यूटर है? नहीं, आपका है इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो सारे ऑटोमेटिक क्या कर देता है, इसके ऑपरेशन को क्या करता है, बताइए, ऑटोमेटिक यूज हो जाता है या उपयोग हो जाता है, ठीक है। समझ गए? आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो अभी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गैप बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो प्रोसेसर। बताइए ऐसा कौन सा जो माइक्रो प्रोसेसर है तो किसके साथ इन्वेंशन करता है, बताइए। चीपर माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ना आप लोग। आप तो आज क्या करना है, आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना, ठीक है, बेस्ड ऑन वर्किंग के ऊपर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड, और किसके आकार पे, बेस्ड ऑन शेप या साइज़ के हिसाब से, ठीक है, साइज़ के हिसाब से, सॉरी। तो साइज़ के हिसाब से कौन कौन पढ़ोगे आप, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रॉम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या एक पर्सनल कंप्यूटर बोल दो, या इसको मिनी कंप्यूटर, एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना। बताइए इसका आंसर क्या है। क्या होता है जो इसमें चीपर होता है माइक्रो कंप्यूटर में, तो उसको कुछ नाम से जानते हैं जो इन्वेंशन करता है इसका, बताइए। इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर बी सही है आपका, ठीक है, कर लेना इसका। फिर क्या दिया गया आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन mainframe computers in terms of speed and storage capacity।
बताइए ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो लो मतलब मेन फ्रॉम कंप्यूटर की स्पीड को क्या करता है और स्टोरेज क्षमता को बताता है। बताइए कौन सा है ऐसा। बताइए। लो पूछा गया आपसे, ठीक है। लोअर मतलब सबसे कम। बताइए। वेरी गुड, मिनी राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपका। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। बताइए कौन सा है ऐसा। आप नेटवर्क के बारे में भी पढ़ना। नेटवर्क एक टॉपिक है। नेटवर्क है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इसके बाद इंटरनेट। ये मुख्य है, मतलब इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे इनसे, ठीक है। या तो प्रोटोकॉल से पूछेगा, या नेटवर्क से पूछेगा, या टोपोलॉजी से पूछेगा, इनसे क्वेश्चन बनता है। बात की जाए इंटरनेट से तो 2-3 क्वेश्चन आपके इंटरनेट से बनते हैं। ऐसे मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं। आप सोचो एक ही टॉपिक से आते तो एक टॉपिक से नहीं आते, मिक्स करके देते हैं। वो आपका बहुत बड़ा टॉपिक कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। थ्योरी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, बाकी आपको कल से करेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आपको, टॉपिक आपको बता दें, टॉपिक ये पढ़ लेना आप, तो इससे आपका फंडामेंटल के जो भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें से आपके जनरेशन के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये जनरेशन से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन से बन जाएगा, सेकंड से बन जाएगा, थर्ड से। एक जनरेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब जो आपका वो था, आपका डिवाइस था, तो यंत्र था, तो कौन सी जनरेशन में आया था, पता है आपको। प्रथम, फर्स्ट जनरेशन में। जैसे आपको ये पूछा जाए एआई कौन सी जनरेशन में आया है, बताइए। 5वीं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा माइक्रो प्रोसेसर या चिप से भी बनेगा, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो टॉपिक आपका देखो, एक तो आपका यही हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इससे कर लो आप। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा आपका इनपुट से, बनेगा आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ये टॉपिक पढ़ लो आप। फिर इसके बाद आपको पढ़ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको पढ़ लो। इसके बाद क्या करना आपको, क्वेश्चन बनेगा आपका मेमोरी से बनेगा, जैसे मेमोरी के बारे में भी आपको बताया था, ये वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। फिर पढ़ना है आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे देखा आपने 4-5 क्वेश्चन अभी आए हैं ना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से, तो इसको अच्छे से पढ़ो आप लोग, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और कौन सा टॉपिक है, और भी टॉपिक है आपको, नेटवर्क पढ़ना है आपको, पूरा नेटवर्क। इसके बाद आपको इंटरनेट, इसके बाद आपको वेब ब्राउज़र पढ़ना है। वेब ब्राउज़र भी बताया था आपको, ये टॉपिक पढ़ना है आपको, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट से जैसे आपको पता है, इंटरनेट से क्वेश्चन आपका ईमेल से बन सकता है आपका, ठीक है। कुछ उसके शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है आपका, जैसे आपका ISP का फुल फॉर्म बताइए, और भी बहुत सारे हैं। इसमें आपका नेटवर्क है, टोपोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा, नेटवर्किंग टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग टोपोलॉजी, टोपोलॉजी पता है आप लोगों को, बताइए कोई 2 टोपोलॉजी के नाम बताइए आप। हाँ वेरी गुड। हाँ रिंग, तो ये आपकी क्या है, टोपोलॉजी है। अब बात की जाए प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल बताइए, नेटवर्क प्रोटोकॉल बताइए। पता है आपको, ध्रुव बताओ
कोई दो प्रोटोकॉल के नाम बताओ आप, बताइए, आप बताओ कैसा। हाँ वेरी गुड। और जैसे अभी बताया, जस्ट अभी बताया था आपको, HTTP बताया था, HTTP SFTP, ये क्या है, हमारी सारी प्रोटोकॉल है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, या तो इनका फुल फॉर्म पूछ लेगा या यूज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सारे आपको करना है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मेमोरी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको बताया था ना आपको, ये वाला, हाँ, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। और क्या बोलते, इनको कर लो अच्छे से, ये ठीक है। फिर इसके बाद जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये पार्ट तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब एक चीज़ और आई है इसमें, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं CPCT के, एक नया टॉपिक है MS वर्ड 365, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कोई चैप्टर में पूछ लेता, कुछ नहीं पूछता है। अभी देखा जो 4 जुलाई को पेपर हुआ था, उसमें MS वर्ड या MS ऑफिस 365 से 6-7 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे गए हैं, तो वो भी देखना है। ये भी MS जो आपका ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसी का एक पैकेज है, तो उसी के अंदर ही जोड़ा गया है। सेम फीचर्स हैं, बस थोड़ा सा वो आपने पढ़ा नहीं तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गए। टैब है वही शॉर्टकट की है, वही सारा चीज़ है, ठीक है। बस क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन, कुछ उसके भी कराएंगे जब आपका MS ऑफिस से क्वेश्चन। अभी तो ये आपके फंडामेंटल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आपके इसकी कराई दी है हमने, नंबर सिस्टम के हो गए, अभी लैंग्वेज के भी, अभी देखो इसमें कुछ लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपको इसमें लैंग्वेज भी जुड़ा है, कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये वाला भी टॉपिक कर लेना है आपको, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। फिर एक टॉपिक आपने देखा है कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ठीक है, ये तो आपका कंप्लीट ही है। डाउट है कोई, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम फंडामेंटल, और कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल में ये टॉपिक पढ़ना है सारे। फिर आपका MS वर्ड है आपका, ये अलग हो जाएगा आपका वर्ड, ठीक है। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, DBMS है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपका ये पार्ट आपका क्लियर हो जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। अब क्वेश्चन आपको क्या देखना, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी पढ़ो आप लोग। जैसे प्रीवियस में क्या पूछा गया है, ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन पूछेगा, उससे रिलेटेड पूछ देगा। जैसे मान लीजिए आपका पूछा, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से करते हैं, जैसे पूछा लिनक्स एक प्रकार का एग्जाम्पल है, तो कौन से मतलब सॉफ्टवेयर का है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी का, बताइए किसका एग्जाम्पल है, बताओ, कोई बता सकता है। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। लिनक्स आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, या एप्लीकेशन सिस्टम आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए MS वर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो क्वेश्चन आएगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो बताइए कौन सा है। इस तरीके से आएंगे। अभी MS वर्ड के क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और क्या करना है, यूटिलिटी, इनसे कर लो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इनके सारे एग्जाम्पल कर लो, जरूरी नहीं लिनक्स आ गया तो आपका यूनिक्स भी आ सकता है, विंडो भी आ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सारे कर लो आप, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, थैंक यू। हाँ, आप हिंदी में बनाइए, अब ये पूरी PDF थी तभी